नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में 2023 से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण याद कर लीजिए, जब उन्होंने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा था कि पीएससी के दोषी जेल जाएंगे और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती सरकार आगे बढ़ते गई और जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, सबसे पहले पीएससी की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। सीबीआई ने कई दबिश दी, कई कार्रवाइयां की, लगातार इस पर सियासत भी होते रही और उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठते रहे। बीते 2 दिनों से रायपुर से लेकर महासमुंद तक में सीबीआई ने कई स्थानों पे दबिश दी, कई दस्तावेज खंगाले, जिसके बाद कई हैरान करने वाले खुलासे हुए कि पीएससी में भर्ती के नाम पे किस तरह से तथाकथित खेल खेला गया, जो खुलासे संभवतः तथाकथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जिसके जरिए हुए हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई का एक्शन क्यों सियासत में बढ़ गई टेंशन। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी बना, बीजेपी के लिए युवाओं को न्याय दिलाने का दावा बना। सरकार बदलने के साथ जांच शुरू हुई और इन 5 महीनों में कई सारे एंगल सामने आए। जब जब सीबीआई की दबिश छत्तीसगढ़ में हुई, बीजेपी ने अलग अलग दर्जनों आरोप लगाए। एक बार फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के 5 शहरों में छापेमार कार्रवाई की। पूरे घोटाले की जांच तेज करते हुए जांच एजेंसी ने रायपुर और महासमुंद में 5 ठिकानों पर रेड मारी, जिसको लेकर कार्रवाई 2 दिन तक चलती रही। छत्तीसगढ़ में रायपुर महासमुंद जिले के 5 ठिकानों में सीबीआई का छापा। छापे के बाद सियासी गलियारों में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर नया एंगल। आरोप लगे कि 35 उम्मीदवारों को परीक्षा के 5 दिन पहले कराए गए थे प्रश्न पत्र सॉल्व। महासमुंद जिले के बार नवाबारा में 2022 में बुक हुआ था रिजॉर्ट। बीजेपी ने घोटाले में नए एंगल सामने आने पर कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, कांग्रेस के समय करप्शन टूरिज्म। फिलहाल तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी समेत अन्य आरोपी जेल में। घोटाले के बारे में जानकारी यही है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2021 में वैकेंसी निकाली और 2022 में एग्जाम हुआ, जिसमें कई गंभीर आरोप लगे। विधानसभा चुनाव में भी यह घोटाला बड़ा मुद्दा रहा। वहीं हर बार के छापों के साथ बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आई। इस बार डिप्टी सीएम विजय शर्मा इसे कांग्रेस का करप्शन टूरिज्म करार दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस बदनाम करने की साजिश बता रही है। पीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता। कांग्रेस की पार्टी को मैं पूछता हूं कि अपनी ऐसी सरकार के मुखिया लोगों से कभी पूछेंगे, कुछ कभी बताएंगे कि क्या हुआ है करके? ये क्या हो रहा था पीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीएससी में? किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है, तो करे ना, जांच करे, कार्रवाई करे। क्या कर रही सरकार? 1.5 साल से उनकी सरकार बने बैठी है। जहां भी गलती की है पिछली सरकार ने, जांच करे, जांच के लिए तैयार है सरकार। अब पार्टी जो है हमारी, जहां जहां भी जांच करना है कराएं। ये सिर्फ सिगुफेबाजी छोड़ रहे हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। जांच करें। अभी तक क्या आया है? अभी तक इन्होंने 1.5 साल में किसी भी मामले में, जितने भी मामलों में आरोप लगाया है, किसी भी मामले में ये साबित करें कि आज ये यहाँ पर इसमें ये दोषी हुआ है। आज चाहे सीजीपीएससी के मामला हो। सियासत को अगर किनारे रखकर देखें तो खबरें ये भी हैं कि अब की कार्रवाई में सीबीआई को कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डेटा के साथ घोटाले की तरफ इशारा करने वाले तथ्य मिल रहे हैं। अब चूंकि घोटाले को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए पूरे मसले पर सियासत भी भरपूर कयामत बरपा रही है। बहरहाल जांच एजेंसी की जांच जारी है, कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं, जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इन छापों का अंजाम क्या होगा, यह तो वक्त तय करेगा। फिलहाल तो छापे पर सियासत गरमाई हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में सियासी पारा क्यों हाई है। सीबीआई की दूसरी बार CGPSC मामले में धमक और लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह जी है। सत्यप्रकाश जी बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे जी है। निशिकांत जी आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णदास जी भी हमारे साथ है। कृष्णदास जी आपका भी स्वागत है। और CGPSC के अभ्यर्थी गौरव शर्मा भी हमारे साथ है। गौरव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव जी चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। CGPSC घोटाले का नाम दिया गया, कहा गया कि साहब बहुत गड़बड़ियां हुई, फाइलें खुली, परतें खुली, CBI ने दबिश दी, उससे पहले भी कार्रवाइयां हुई। मौजूदा स्थिति में आज की तारीख तक CBI जो कार्रवाई कर रही है, जिन जिन दस्तावेजों को उजागर किया जा रहा है, जिन जिन पे चर्चाएं हो रही है, क्या एक PSC अभ्यर्थी के नाते, युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के नाते आप और आपकी पूरी वो टीम जो CGPSC के खिलाफ, मतलब जो गड़बड़ियां हो रही है उसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं गौरव जी? सबसे पहली बात सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब CGPSC का विषय जब उठा था सर BSTV ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया था अभ्यर्थियों का। जो विषय कोई मीडिया लेने को तैयार नहीं, तो उसमें BSTV जैसे न्यूज़ चैनल ने इस विषय को उठाया। सेकंड विषय आपका ये है कि अभ्यर्थी के लिए बहुत संतोष का विषय है कि जो अभ्यर्थी 23 मार्च 2021 को सबसे पहले अभ्यर्थियों ने बुढ़ा तालाब में जाकर ये विषय को रखा था कि CGPSC में जो भर्तियां हो रही है इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। संशोधित मॉडल आंसर के संबंध में जो नियम में संशोधन किए गए, जो क्या कहते हैं नाम आप देखेंगे, पहले जो मेरिट लिस्ट के साथ प्री की मेंस के साथ नाम आता था, रोल नंबर आता था, उस नाम को छुपा दिया गया। फिर ऐसे छोटे छोटे संशोधन जब CGPSC में किए जाने लगे तो लोगों को संदेह हुआ। फिर जब चयन सूची आई तो फिर इस लोगों को पता चला कि ये फलाना व्यक्ति फलाने से संबंधित है, फलाना व्यक्ति फलाने से संबंधित है। जनरली क्या होता है, CGPSC के अभ्यर्थी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब चयनित होते हैं उनको पता होता है कि ये मेरे साथ पढ़ा हुआ है, या मेरे साथ कोचिंग में गया है, या मेरे साथ टेस्ट पेपर लगा है। बट आश्चर्य की बात ये रही, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे चयनित हुए जिनके बारे में कोई बैकग्राउंड हमको मिल नहीं रहा था। फिर जब हम कुछ और विषयों पर लोग चर्चा करते तो हमको पता चला कि भाई कुछ चीजें चल रही है अंदर जो कि ठीक नहीं है। उसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों ने 2.5-3 साल तक प्रयास किया। फिर हम प्रयास करते थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का, माननीय गवर्नर हाउस में मिलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये रहा कि हम किसी से नहीं मिल पाए। विधायकों से मिले 6 महीने 7 महीने 1 साल तक हमने रोड पे लड़ाई लड़ी। फिर बच्चा कुछ हम कोर्ट पे भी अभी भी केस में फाइल किए हुए हैं, केस लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा संतोष का विषय है कि अभ्यर्थी जिन विषयों को उठा रहा था आज उनके तथ्य सामने आ रहे हैं। और हम आग्रह करते हैं CBI से और शासन से भी जल्द से जल्द जांच हो और 2020, 2021 और 2022 जितनी भर्तियां हुई तत्काल निरस्त हो और जो गड़बड़ी में शामिल थे उनको जल्द से जल्द जेल के पीछे डाला जाए। ठीक है गौरव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब कृष्णदास जी का रुख कर लेता हूं, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। कृष्णदास जी, यह सरकार जब छत्तीसगढ़ में 2023 में आई, बीजेपी की सरकार, एक मूल मंत्र दिया गया है कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति पे हम चलेंगे। और चुनाव से पहले ही CGPSC की उच्च स्तरीय जांच का ऐलान देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया था। उसी ऐलान के तहत आगे कार्रवाइयां भी की गई, CBI को मामला सौंपा गया। मौजूदा समय में जो CBI कार्रवाइयां कर रही है और दोनों ही राजनीतिक दलों के जो बयान आ रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं उस परिप्रेक्ष्य में जहां पे लाखों युवाओं का भविष्य दांव पे लगा होता है, जिनकी उम्मीदें, सपने PSC की ओर देखते रहती युवाओं की? कृष्णदास जी। अवधेश जी, देखिए, इसमें किसी को दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वापस आई है तो उसमें युवाओं का बड़ा योगदान रहा और PSC उसका सबसे अहम मुद्दा रहा है। इसको हमको अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वापसी का। अब स्वाभाविक है कि जो युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है उनकी अपेक्षा यही है कि इस पर किस तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए और CBI के लिए वास्तव में एक चुनौती है कि वो किस तरीके से युवाओं को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कार्रवाई होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के जो अपने पैरामीटर्स रहते हैं वो उसको फुलफिल करेंगे। आप युवाओं को कितना संतुष्ट कर पाते हैं ये विषय है कि आप किस तरीके से डिलीवर करते हैं, एंड रिजल्ट क्या निकलता है। तो CBI को मुझे लगता है कि जांच में थोड़ी और गति देनी चाहिए। नए खुलासे की जगह एक बार अच्छे से इन्वेस्टिगेशन का सब चीजें सामने आ जाए
आप जितना लेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, ये हम भी जानते हैं अवधेश जी, कहीं ना कहीं इससे एविडेंस टेम्पर होते हैं, है ना, आपकी सबूत छुपाने की कोशिश होती है, कई चीजें हमको एविडेंस नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और गति देखिए, जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, और जो दोषी हैं वास्तव में युवाओं की बिल्कुल एक टकटकी निगाह से वो इस चीज पूरी डेवलपमेंट को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। उनको चाहिए कि वो जो आरोपी हैं वो बिल्कुल सलाखों के पीछे रहे, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो कार्रवाई जो है उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है। बिल्कुल सही। मैं लौटूंगा आपके पास कृष्णा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो युवा है वो बारीकी से एक एक गतिविधि को देख रहे। गौरव जी कह रहे थे कि साहब 2020, 21, 22 को निरस्त कर दिया जाए, जो दोषी है उन्हें जेल में डाल दिया जाए। मतलब इनकी जो देख रहे उन तमाम चीजों को, उससे संतुष्ट भी है और आगे उम्मीद बढ़ रही है कि साहब हमने आप पे भरोसा जताया, आप सत्ता में आए, आपने अपने वादा किया था, उस वादे को पूरा निभाइए और उसका निष्कर्ष निकले, परिणाम निकले। खाली जांच वाली जो खेल है वो यहाँ पे न चलता हुआ दिखाई पड़े। युवाओं की आज भी इस बात को लेकर उम्मीद है। निशिकांत जी, आपसे एक सवाल है। बीजेपी बड़ी खुश दिखाई पड़ रही है जैसे ही सीबीआई की एंट्री होती है पीएससी मामले पे, बड़ा छाती चौड़ा हो जाता आप लोगों का कि जो वादा किया था वो निभा दिया। कई सवाल है कांग्रेस के, जरा पहले बताइए, फिर कांग्रेस के सत्यप्रकाश जी मौजूद है सवाल पर उठाने के लिए। अवधेश जी, आपको और प्रबुद्धजनों को संध्या जोहार। देखिए, सीना चौड़ा हो जाता है इस बात से सुकून मिलता है कि जब हमने कहा, और जो गौरव शर्मा जी की लड़ाई हमने अपने प्लेटफॉर्म पर लेके लड़ी और लगातार लड़ी, और उस पर वादा भी किया कि जैसी सरकार आएगी तो सीबीआई जांच कराएगी। देखिए, विषय क्या बहुत गंभीर है। आप युवाओं के अधिकार को इस तरह से नीलाम करेंगे, और उस समय की तत्कालीन सरकार, मुझे याद है आदरणीय भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट था, जाते जाते उनके कार्यालय में ही कोई पत्रकार वार्ता कर रहा था, उस पर उन्होंने पूछा था कि क्या होगा, तो बोले आप सबूत लाके दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। आप सरकार बोल रही थी सबूत लाके दीजिए, और इसमें महत्वपूर्ण जो चीज है, माननीय हाई कोर्ट का जो इसमें ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा मतलब अद्भुत है। आप उसको मतलब देखे होंगे अवधेश जी, इसको हेनियस क्राइम से भी ऊपर देखा गया है। जो कमेंट किया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि ये मर्डर से भी ऊपर है, क्योंकि ये एक व्यक्ति या एक परिवार का मामला नहीं है, लाखों अभ्यर्थियों का मामला है। तो चूंकि विषय जब ये सामने धीरे धीरे परत दर परत खुलते गए, जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब कह रहे थे कि जल्दी करना चाहिए, इतना बड़ा सिंडिकेट दिख रहा है अवधेश जी, एक एक व्यक्ति को पकड़ना, और जो इसमें कॉन्टेक्स्ट आते जा रहा है एविडेंस के तौर पे, तो सीबीआई लगातार जांच और पड़ताल कर रही है। जो चीजें निकल के आई है, जो इंडस्ट्रियल है, श्रवण गोयल जी, उनके सीएसआर मद से एक एनजीओ को फंड जाता है। उस एनजीओ में कौन है? जो तत्कालीन सोनवानी जी थे। तो बहुत सारी चीजें खुल के आई है सामने। तो कांग्रेस पार्टी को इसमें जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी, जो कि नहीं कर पाई। युवा निर्वस्त हो गए उन्हीं कालखंड में। आज ये है, संतुष्टि का भाव जरूर मैं अवधेश जी रखता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अक्षरशः उसका पालन किया जाए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके मजे। सत्यप्रकाश जी का रुख कर ले। सत्यप्रकाश जी, काफी सवाल है। सवाल यह है कि साहब आपने सपनों को बेचा, युवाओं के उस अरमानों को बेचा जिसके दम पे युवा न केवल अपना भविष्य बल्कि एक परिवार का भविष्य भी तय करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कह रही है कि साहब हमने उस काम को किया है जिसका जिक्र, जो वादा हमने युवाओं से किया था, हम जांच कर रहे हैं और परिणाम भी जल्द आएगा। जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, अभी मैंने निशिकांत पांडे जी की बात सुनी, गौरव शर्मा जी की बात सुनी, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। देखिए, आपने बोला कि बहुत हमने बेचा, हमने रोजगार दिया था। अब अगर बात की जाए, 5 साल की सरकार थी, 5 साल पीएससी हुआ था, इनके 15 साल में 9 बार हुआ था। उसमें भी वो कोई भूला नहीं है। किस तरह सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली थी, किस तरह से राजभवन से फटकार मिलने के बाद हटाया गया था, वो कोई भूला नहीं है। अशोक भंडारी क्या मामला था वो सबको मालूम है। पीएमटी उस समय होते थे, पीएमटी पेपर कहाँ फोटोकॉपी दुकान में मिलते थे, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो अपने 15 साल की सरकार का याद करें। अब देखिए, निशिकांत पांडे ने बात बोली कि उस समय ये अभ्यर्थी आंदोलन करते थे, हमने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लिया। यही मैं बोलना चाहते, जो इन्होंने खुद ने बोला, राजनीति उसी दिन से शुरू हो गई थी बीजेपी की तरफ से कि इस पे हमको राजनीति करनी है। जो अभी निशिकांत पांडे ने खुद ने बोला कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पे लिया, और आज भी राजनीति हो रही है। आप सीबीआई को बुला रहे, 1.5 साल हो गया। सीबीआई 1.5 साल से कर क्या रही है? आप तथ्य जितनी भी कहानी करनी कर दीजिए, वहां सॉल्व होता था, वहां सॉल्व होता, जो करना करिए, मगर आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। आप ढिंडोरा पीटते रहिए, आप अपना पीठ थपथपा रहिए, वो एक अलग विषय। मगर आप अभी तक 1.5 साल में क्या कर पाए कि एक दोषी को भी लेके गए, वहां लेके गए कोर्ट तक, कोई एक दोषी साबित भी हुआ है, ये बताइए आप।
हमने पारदर्शी के साथ पूरे पेपर करवाया, ईडी करे, सीबीआई जांच करे, जो भी जांच हो वो करे, निष्पक्ष जांच करे, मगर राजनीति ना खेले। मैं एक लाइन बस अब देखिए, एक चीज और बोलना चाहूंगा। गौरव शर्मा जी की मैं बहुत सम्मान से पूछना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि हमने आंदोलन किया, उस समय के मुख्यमंत्री नहीं मिले, तमाम दूसरे नेता, मगर देखिए मैं इनकी बातों से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे सामने ही कई अभ्यर्थी मिले थे। ये अलग बात है, अलग अलग होगा इनका दल या गुट, अलग अलग होगा, अलग विषय, मिले थे। पहली बात, इन्होंने बोला हमने आंदोलन किया। ये अभी पीएससी के अभ्यर्थी हैं, 1.5 साल में कितनी पीएससी परीक्षाएं हुई हैं। मैं तो इनको बोलता हूं 20,000 प्रतिवर्ष रोजगार की बात थी, आप इसके लिए भी आंदोलन कीजिए कि 20,000 रोजगार प्रतिवर्ष की बात थी, 1.5 साल हो गया, एक रोजगार नहीं मिला है, उसके लिए भी आंदोलन करना चाहिए। ये हमारी भी मांग है। सत्यप्रकाश जी मैं लौटूंगा। दरअसल ये वही बात हो गई कि तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे। 15 साल में 9 बार पीएससी हुआ, 5 साल में अब 4 बार पीएससी हो गया। लेकिन अगर अपराध कहीं पे हुआ है सत्यप्रकाश जी, तो अपराध किसी भी कालखंड में हो, किसी भी सरकार में हो, अपराध तो अपराध रहेगा। जांच हो, इस बात को समझिए ना। ठीक है निशिकांत जी, बहुत साधारण सी बात है साहब, युवाओं के नाम पे सियासत मत कीजिए, कर दीजिए निष्कर्ष पे फैसला, आने दीजिए निष्कर्ष। कहां बैठी सीबीआई? 1.5 साल हो गए। सत्यप्रकाश जी गंभीर बात कह रहे कि जांच में तेजी क्यों नहीं आ रही है? 1.5 साल तक आप नैरेटिव ही सेट कर रहे कि साहब गड़बड़ियां हुई, निष्कर्ष कब निकलेगा? नहीं उदय जी, निष्कर्ष निकालना हमारा काम नहीं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जांच एजेंसी उसको तय करती है, और जिस प्रकार से शेड्यूल निकलता जा रहा है, जितने बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है, तो मतलब मुझे लगता है समय तो लगना चाहिए। लेकिन जो हमारे भाई ने कहा कि अपने प्लेटफॉर्म पे लिया, आपको राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता का काम क्या होता है, पार्टियों का काम क्या होता है। प्रदेश में जो गंभीर विषय कोई लेके आता है और इस प्रकार से चीजें जो सामने आ रही थी, बड़ा मतलब गंभीर दिख रहा था, और वास्तव में निकल भी वही रहा है। आप शर्मा जी पर आरोप लगा लो, पांडे जी पर आरोप लगाओ, कोई विषय नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता को जवाब तो देना था ना आपको। आपके कालखंड के, विनाश के कालखंड में जब ऐसा इतिहास रचा गया, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? आपने कहा कि हमने मिलवाया था, वो स्टेटमेंट हमने और पूरे प्रदेश ने सुना कि उस पत्रकार से उन्होंने कहा कि आप सबूत ला के दो, हम कार्रवाई करेंगे। चूंकि उस समय भी जब सरकार, इनकी तत्कालीन सरकार थी, हाई कोर्ट ने नियुक्ति पे रोक लगा रखी थी, आपको याद होगा अजय जी। तो जब चीजें प्राइमा फेसिया दिख रही थी, उस समय भी सरकार क्यों इनिशिएटिव नहीं ली? इस कारण कि उस मतलब कालिक में इनके भी हाथ रंगे हुए थे, इस कारण वो इनिशिएटिव नहीं ले रही थी। आज जब परत दर परत ये खुल रहा है, तो ये बोल रहे विलंब क्यों हो रहा है? इतना बड़ा सिंडिकेट अवधि जी, इतना आसानी से खुल जाएगा, संभव है जी। मैं जब एक बार कृष्णादास जी का रुख करता, फिर मैं गौरव के पास आऊंगा। कृष्णादास जी, बात घूम फिर के वही आ रही है कि साहब गड़बड़ियां हुई है, एजेंसी काम कर रही है, परतें खुल रही हैं, फाइल टटोले जा रहे, खंगाले जा रहे, दस्तावेज को आपस में लिंक किया जा रहा है। निष्कर्ष आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। युवा कैसे हौसला बनाए रखेंगे, सवाल ये भी है कृष्णादास जी। ये अवधेश जी, हौसला तो वो बना के रख रहे हैं, अभी भी उस चीज को हमको दाद देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वही सबसे महत्वपूर्ण है। युवा जो है, जो इस मुद्दे से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, उसके साथ में आप देखिएगा उसका परिवार भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक रोजगार का मामला है। पीएससी का चयनित बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, वो डिस्क्वालीफाई हो गया या किसी कारणवश अगर वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया, असफल हो गया, उसके साथ में उसका पूरा परिवार भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की जो सरकार थी, उसकी गंभीरता मुझे लगता है कि समझ नहीं पाई थी, और कांग्रेस की सरकार को उस चीज को भुगतना पड़ा था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब कम से कम इस गंभीरता से समझना चाहिए इस मुद्दे को, क्योंकि ये बहुत साइलेंटली चल रहा इशू है युवाओं के बीच में। जैसे आपने खुद कहा कि इसको बहुत साइलेंटली वॉच कर रहे हैं युवा। एंड रिजल्ट अगर बहुत अच्छा नहीं आया, युवा अगर उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी कहीं ना कहीं से एक जवाबदेही अपने आप में ही उसको तय करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि इसके लिए वो जवाब देने में उनको कठिनाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं के साथ साथ उनके परिवार के साथ में भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से भी हो सकता है इसका एंड रिजल्ट जितने जल्दी पहुंचे और बहुत संतोषजनक जो है कोई, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एंड रिजल्ट बहुत परफेक्ट होना चाहिए, और कम से कम वो तो होना चाहिए जिसकी चर्चा पिछले कई सालों से हो रही है। गौरव जी, एंड रिजल्ट पे सबकी निगाहें टिकी है। आपने बड़ी बात कही कि साहब केवल 2021 नहीं, आप 20, 21, 22 तीनों को निरस्त कर दीजिए,
गंभीर मसला है। क्या शिकायतें हैं, क्या शक है आप लोगों को कि 21 के बाद 20 और 22 पे भी आप लोग लगातार बात कर रहे? कोई पहली बार आप लोग नहीं कह रहे, लगातार आप लोग इस बात को उठा रहे कि साहब 20 और 22 इन दोनों पे नजर डालिए। सर, सबसे पहले ये विषय जो बार बार युवाओं का विषय, उनके परिवार का विषय, ये युवा और परिवार का विषय नहीं, ये समाज का विषय है कि जो व्यक्ति गलत तरीकों से चयनित होकर जाएगा वही समाज के बीच काम करे, तो उससे अपेक्षा कैसे बिल्कुल, करेंगे? वो दूसरा ईमानदारी पहलू से- है गौरव जी उसका। पहला पहलू ये है कि एक युवा सेलेक्ट होके जाएगा, वो उसकी नौकरी, उसके परिवार, उसके समाज की बात है। जो अपात्र अगर चयन हो जाएगा वो तो समाज का बंटाधार करेगा, ये तो तय बात है। वो दूसरा पहलू है, आप कंटिन्यू गलत करें। तरीके से जाएगा, वो गलत तरीके के काम करेगा बिल्कुल। समाज के बीच, उससे प्रभावित पूरी जनता होगी। सेकंड विषय ये है कि आपने कहा कि 2020 और 22 क्यों? पहली बार 2022 में ऐसा हुआ, 2020 का विषय में पहले रख देते, 2020 में भी 2 अभ्यर्थियों के नाम जो कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हुए हैं, उनमें 2 नाम ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के परिवार से संबंधित है, उनका नाम भी उसमें शामिल है। 2022 में क्या हुआ कि पहली बार उत्तर पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया, और उसके बाद अभ्यर्थियों ने देखा कि अब जिस अभ्यर्थी ने सही पूरा आंसर लिख के आया 10 नंबर का, उसमें उस अभ्यर्थी को एन दिया गया, मतलब नॉट अटेम्प्ट, और वो अभ्यर्थी 1.5 नंबर से चूक गया चयनित होने में। वो मामला भी हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने हमको स्टे दिया है इस मामले में। 10 नंबर का प्रश्न सोचिए कितना गंभीर विषय। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमने विषय भी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ माननीय हाईकोर्ट के समक्ष रखा हुआ है, वो विषय अभी विचाराधीन है। ठीक है। सेकंड विषय आपने कहा कि सीजीपीएससी, दुर्भाग्य की बात यह कि आप इनको राजनीतिक विषय बना रहे हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं है। मैं अभी तत्कालीन शासन की बात कर दूं, 1.5 साल हो गया, सीजीपीएससी को अभी तक स्थायी चेयरमैन नहीं मिला है, टेम्परेरी चेयरमैन के भरोसे सीजीपीएससी चल रहा है। थर्ड विषय, सीजीपीएससी जो पहले उत्तर पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा रहा था, ये जब पहली बार हुआ जो 2022 में अभ्यर्थी लड़ के उसको 2022 में हमने लागू करवाया था, वो वापस हटा दिया गया, रिवोक कर दिया गया एक बार। तो ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा गौरव जी। चौथा विषय निशिकांत जी, एक हाँ विषय और मैं रख देता हूँ। बिल्कुल। अभी बोल रहे थे भैया जी कि आप चलते हैं, उस समय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत लोगों ने मिला। ठीक। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी रही कि हम तो 4 बार गए, चारों आवेदन की रिसीविंग मेरे पास है। ठीक है, ठीक है उसमें गौरव जी, हमको ठीक है, मुलाकात मैं आपसे नहीं मिल लौटूंगा। पाया। निशिकांत जी, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मैं एक बार सत्यप्रकाश जी का रुख करता हूँ। सत्यप्रकाश जी, बातें साहब वही निकल रही है। आप कह रहे थे कि 15 साल में 9 ही पीएससी हुए, लेकिन 5 साल में अगर 4 पीएससी हुआ तो 3 पे तो अभ्यर्थी सवाल उठा दिए। 1 का मामला तो सीबीआई में है और 2 का मामला कोर्ट में है। देखिए, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभ्यर्थी सवाल उठा रहे, वो जांच का विषय अब इनकी सरकार है। अब एक इंपॉर्टेंट मैं बात बोलना चाहूंगा, अभ्यर्थी लोग कितनी बार गए थाने में एफआईआर करने, कितनी बार ये गए कुछ अपने तरफ से शिकायत दर्ज करने, ये महत्वपूर्ण विषय। देखिए, हमने हमेशा पार्टी, इन्होंने बोला उत्तर पुस्तिका नहीं मिलती थी, अब पता नहीं क्या, आपको भी याद होगा अवधेश जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे नंबर कितने मिले, उत्तर पुस्तिका सब आपको दिखाए थे, याद होगा आपको। तो ये सबके सामने है। अब ये किस विषय में बोल रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मगर हमने दिखाया, जब हमको मिल सकते हैं मतलब अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं। इसलिए बोला चाहो पारदर्शिता हर जगह थी। वो अलग विषय कि आपको राजनीति करना है या कुछ करना, तो आप जांच कीजिए, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिनके यहाँ घर भेजना है भेजिए, सीबीआई भेजिए, आईटी भेजिए, मैं तो बोलता बाहर से एफबीआई भी बुला के भेज दिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर राजनीति मत कीजिए। हम बार बोले ना, आप सिर्फ राजनीति इसमें करना चाहिए। गौरव जी बोल रहे हैं कि राजनीति का विषय नहीं है। गौरव जी, ये बिल्कुल राजनीति का विषय नहीं है, हम भी नहीं चाहते हैं, मगर इसमें राजनीति हो रही है और कौन कर रहा है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्योंकि ये सत्ता में आए उसी के नाम पे थे, तो उसको छोड़ कैसे सकते हैं? राजनीति तो करनी पड़ेगी उस पर, और उसी में सत्ता बना रहने चाहिए। निशिकांत जी, संक्षेप में सीधे जवाब दे दीजिए, फिर मैं गौरव जी ने हाथ उठाया था, मैं उनके पास जाऊंगा। देखिए, हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे, कतई नहीं कर रहे, ना पहले कर रहे थे। पहले भी इनके आवाज को ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पे किया। सड़क पे लड़ाई लड़ने के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी पार्टी ने, हमारे प्रमुख नेतृत्वकर्ता ने कहा कि सीबीआई की जांच कराएंगे। सत्ता में आए, सीबीआई की जांच हो रही है। आप देखिए, जो शर्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार से चीजें इसमें निकल के आती रही, तो डिले होना इसमें स्वाभाविक है, एकदम 100% डिले होना स्वाभाविक है। सिंडिकेट है, आपने आप कह दिए। इसमें और कुछ ठीक है, न्यायालयीन प्रक्रिया में चीजें बिल्कुल वो डिले होगा। ठीक है, मैं संक्षेप में, गौरव जी संक्षेप में आप जवाब दीजिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, अभी हमारे बीच कांग्रेस के प्रवक्ता साहब सर बोल रहे थे कि आप लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए। मुझे बोलते हुए बहुत दुर्भाग्य है, दुख हो रहा है कि जब हम पीएससी के चेयरमैन से मिलने गए, चेयरमैन से मिलने 4 से 5 बार गए, एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। हम परीक्षा नियंत्रक के पास गए, उनसे मुलाकात नहीं। एक बार सेक्रेटरी साहब ने मुलाकात की हमसे। इसके अलावा उसके बाद अभ्यर्थी को डराने के लिए 5 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया। ठीक है, और 5 अभ्यर्थियों ने कोर्ट से जाके स्टे लेके आए। ठीक है गौरव जी, सब समय का अभाव। मैं जब एक बार कृष्णदास जी के पास 10 सेकंड के लिए जा रहा, फिर मुझे समाप्त करना होगा। कृष्णदास जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सियासत नहीं होनी थी, लेकिन सियासत का प्रमुख मुद्दा ये बन गया। अंजाम क्या होगा इसका, कृष्णदास जी?
सियासत का अगर मुद्दा बन रहा है तो जो सियासत कर रहा है उसको जवाब देना पड़ेगा, और नहीं दे पाए तो वो उसके लिए उसको भुगतना भी पड़ेगा। बहुत सही, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर किसी मुद्दे को सियासत में लाया गया तो जवाब तो सियासतदान को देना होगा। समय का अभाव है, फिलहाल आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरव जी आपका शुक्रिया, निशिकांत जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि युवाओं के भविष्य और सपनों के साथ अगर सियासत होगी तो जवाब युवा देगा। जिस पीएससी को लेकर लगातार उंगली उठी उसके जांच के लिए सीबीआई की अगर एंट्री हो चुकी है तो सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि जल्द से जल्द इसका परिणाम आए। और अंत में यही कृष्णदास जी जो कहा कि अगर इसका परिणाम उस पक्ष में नहीं आएगा तो उसके लिए और भी कई सवाल खड़े होंगे और आगे इस पे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।